अरसलान। अरसलान मित्तल ग्राउंड में खाड़ी में मुंब्रा का एक प्लेयर जो काफी अरसों से क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहा था, लेकिन एक बड़े मंच पे परफॉर्मेंस की कमी थी। यस, आज वो खिलाड़ी मुंब्रा बिल्कुल बताया जा रहा है कि एक मुंब्रा में खेलते हैं अरसलान, लेकिन अरसलान आज 9 तारीख से पहले 8 तारीख तक एक नॉर्मल प्लेयर थे और 9 तारीख के बाद उन्हें एक सितारा। मैच स्टार्ट करना है प्लीज, फील्डिंग सजानी है टीम एएस फाइटर्स। अंपायर्स, दोनों अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पोजीशन लेना है, जल्द से जल्द मैच की यहां पर शुरुआत करनी है। हमारे सीनियर अंपायर एमसीए पैनल के अंपायर्स। चलिए, ग्राउंड में प्रैक्टिस अलाउड नहीं है प्लीज, लास्ट कॉल है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए, ओपनर बैट्समैन सलामी बल्लेबाज विकेटों के बीच में प्रवेश करें। अशरफिया 11 टीम कैप्टन नियाज ओपनर बैट्समैन भेजना है। मैच ऑन होने जा रहा है। आज के शाम का, आज की रात का ये अंतिम और आखिरी मुकाबला शुरू होने जा रहा है। आई होप मुंब्रा के जो तमाम दर्शक हैं इस मैच का लुत्फ बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से उठाते हुए कल से आप जरूर अपनी फेवरेट टीम, जिस तरीके से ड्रीम 11 पे आप टीम बनाते हैं, वैसे ही फैंटेसी ऐप पे आप कल से टीम अपने चॉइस प्लेयर जरूर बना सकते हैं। साइन अप करिए गूगल पर जाकर फैंटेसी ऐप, और वहां पर आपकी पसंदीदा टीम आपको बनानी है और ढेर सारी इनामी राशि कमानी है। चलिए, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, चलते हैं मैच की तरफ। तो टीम एएस फाइटर्स जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजानी है। हमारे दोनों ही अंपायर्स ग्राउंड में प्रवेश करते हुए, और साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा टीम अशरफी 11 के कप्तान से अपनी सलामी जोड़ी को मैदान के बीच में भेजना है। तो दोनों ही फ्रेश टीम। पुल बी का मैच नंबर 1। पुल ए में आपने देखा एक तरफ नाबाद रही, किसी भी टीम ने हराने की, हर एक टीम ने कोशिश की, कोई भी टीम हरा नहीं पाई। टीम का नाम था वाईसी मर्चेंट। 3 के 3 मैचेस जीते टीम वाईसी मर्चेंट ने, और साथ ही साथ सेकंड क्वालिफाइंग टीम बनी टीम एम क्यूब कॉन्क्रीट्स, टीम मुंब्रा वॉरियर्स और टीम एसडी लायंस का सफर इस प्रतियोगिता में मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 में अब यहां पर समाप्त हो चुका है, और लीग स्टेजेस से अब नॉकआउट स्टेजेस की तरफ बढ़ चुकी है टीम एम क्यूब कॉन्क्रीट्स और टीम वाईएस मर्चेंट। सो टीम अशरफी 11 की सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं मैदान के बीचों बीच विक्रम, और विक्रम का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर जीतू। और यहां पर टीम एएस फाइटर की तरफ से सबसे पहले फाइट करने आएंगे गेंदबाज टीम एएस फाइटर्स और टीम अशरफी 11। पहली बॉल से पहले आपका 12वां खिलाड़ी यहां पर कॉम बॉक्स में होना चाहिए। प्लीज यहां पर कॉम बॉक्स में यहां पर आ जाए, कमेंट्री के पीछे। दोनों ही प्लेयर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो ओमकार यहां पर शुरुआत करेंगे एएस फाइटर की तरफ से। बिल्कुल, सबसे पहला फाइट, सबसे पहली फाइटिंग करने आएंगे एएस फाइटर के फाइटर ओमकार, और सामना करेंगे विक्रम। ओमकार और विक्रम, बुल बी का पहला मैच। दोनों ही फ्रेश टीम है, पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलती हुई। इसी बीच थोड़ा सा रूम मिला था, गेंद काफी बाहर थी, गेंद गई है वाइड के रूप में। तो वाइड के साथ की शुरुआत, जब कभी कोई गेंदबाज वाइड के साथ मैच की करता है शुरुआत, तो जहीर खान की याद आ जाती है। बिल्कुल, जहीर खान इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर, इंडिया के बॉलिंग डिपार्टमेंट के हेड जहीर खान हमेशा ही वाइड के साथ अपने स्पेल की करते थे शुरुआत, ट्रेडमार्क स्टाइल। सिबिश क्रॉस आर्म एक्शन है, कैच का मौका था। कप्तान अकबर, यस, देखिए टाइम लिमिट जो दी गई है, अंपायर्स टाइम लिमिट 30 मिनट्स है, उससे ज्यादा का अगर टाइम
कोई भी फील्डिंग यूनिट टीम लेगी उसे डायरेक्ट पेनल्टी दी जाएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। तो बिल्कुल टाइम रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है। 11:30 बज चुके हैं, रात का समय, ठंडी का असर बढ़ता हुआ, ठंडी में गर्मी दिलाने वाला ये मैच, पुल बी का पहला मैच, दोनों ही टीम फ्रेश परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 में। सीरीज फुल टॉस, गेंद थी तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन गेंद दिशा से चूकी और गेंद एक बार फिर से गई है वाइड के रूप में। तो एक मौका मिला था कप्तान अकबर को, विक्रम जैसे बल्लेबाज जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में इस मैच में परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे, बहुत ही जबरदस्त लंबे लंबे स्ट्रोक लगाते हैं विक्रम, काफी मैचेस जिताए विक्रम ने अपनी टीम्स को। बिल्कुल अल्टीमेट वॉरियर टीम में खेलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर विक्रम इसी बीच बड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ, कैच का मौका बनता हुआ, आसान सा कैच था, एक तोहफा था, तोहफा कबूल किया और आते साथ ही यहां पर लौटना होगा जीतू को पवेलियन में 0 रन पर वापस। तो पहला विकेट चटकाया एएस फाइटर्स ने, 2 वाइड गेंदें की थी, नियंत्रण नहीं था गेंदबाजी पर, लेकिन अब यहां पर पहला विकेट चटकाकर अपने इरादे जाहिर किए गेंदबाज ओमकार ने। अब यहां पर जीतू की जगह लेने आए 40+ की कैटेगरी में परफॉर्म करते हुए प्लेयर अमजद की बात की जाए तो प्रॉपर ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, काफी बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाते हैं। बिल्कुल ये प्लेयर 40+ की कैटेगरी में जरूर खेल रहा है, तो एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप इन्हें कोई भी कैटेगरी में खिलाओगे तो बिल्कुल एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन देगा ये खिलाड़ी। अगर इनकी बल्लेबाजी की बात की जाए, क्लियर स्ट्रोक्स लगाने की ताकत रखते हैं, गेंद को ग्राउंड के बाहर क्लियर तरीके से यहां पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं। अब यहां पर सामना करेंगे बल्लेबाज अमजद ओमकार का। इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद अंपायर से अपील करते हुए, अंपायर ने अपील को स्वीकारा है और यहां पर स्टंप के सामने पाए गए लेग बिफोर विकेट। अमजद को लौटना होगा पवेलियन में वापस। बैक टू बैक दूसरा विकेट चटकाया गेंदबाज ओमकार ने। तो एएस फाइटर्स बिल्कुल अपने नाम को साबित करते हुए, एक बहुत ही टफ फाइट देते हुए बैक टू बैक 2 विकेट चटकाई टीम अशरफी 11 की। अशरफी 11 की मुसीबतें बढ़ती हुई 2 विकेट अब तक पहली ओवर में गवा चुकी है टीम अशरफी 11। बिल्कुल हैट्रिक की कगार पर आज के दिन ये चौथे बॉलर बने जो हैट्रिक की कगार पर दस्तक देते नजर आ रहे हैं। पहली हैट्रिक मुकम्मल की थी फिदा अहमद भाई ने, तीसरा विकेट जो उनका था बिल्कुल क्लीन बोल्ड किया था, विकेट के फर्नीचर को पूरी तरह से बिखेर दिया था, अपनी हैट्रिक मुकम्मल की थी। अब यहां पर ये चौथा गेंदबाज बना है जो हैट्रिक की कगार पर दस्तक दे रहा है। क्या हैट्रिक मुकम्मल करेंगे ओमकार? अमजद भाई की जगह यहां पर आए नए बल्लेबाज ज्ञानेश्वर एक बहुत ही बड़ी गेंद का सामना करेंगे। हैट्रिक की ये गेंद होने वाली है। ओमकार तेज तर्रार, नए बॉल से तेज तर्रार डिलीवरी करते हुए, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नए बॉल से गेंदबाजी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि 5 ओवर हो चुके हैं इस गेंद को, इतनी तेज तर्रार स्पीड के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं ओमकार। बैक टू बैक 2 विकेटें चटकाई है और एक कैच छूटा इस ओवर में, बिल्कुल भूलना नहीं है इस ओवर में एक कैच छूटा है। अगर वो कैच पकड़ लेते हैं कैप्टन अकबर तो 3 विकेटें अब तक हो चुकी होती इस ओवर में अशरफी 11 की। तो हैट्रिक की कगार पर दस्तक दी है ओमकार ने। देखते हैं क्या हैट्रिक मुकम्मल करेंगे, सामना करेंगे ज्ञानेश्वर गेंदबाज ओमकार का। और हैट्रिक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, गेंद स्टंप के बहुत ही करीब से निकला लेकिन स्टंप से टकराया नहीं, गेंद गई है बैट का किनारा लगकर 1 रन के लिए। अब 1 रन के साथ स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 4 रन। अभी भी इस ओवर में गेंदें बची है 2, 4 बॉल 4 रन। स्ट्राइक पर है विक्रम। पावर प्ले के ओवर में अब तक कुछ बड़ा नहीं करके दिखाया है किसी भी बल्लेबाज ने टीम अशरफी 11 के। विक्रम की कोशिश जरूर रहेगी। इसी बीच यॉर्कर लेंथ डिलीवरी नहीं, फुल लेंथ डिलीवरी, डायरेक्ट हिट। अगर डायरेक्ट हिट होता तो यहां पर विक्रम का किस्सा यहीं पे समाप्त हो सकता था, लेकिन गेंद और विकेट का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई 1 रन के लिए, अभी भी अंतिम और आखिरी गेंद आना बाकी है। तो बहुत ही अच्छी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहा है
नजर आ रहे हैं यहाँ पर ओमकार, कोई मौका नहीं दे रहे, कोई रूम नहीं दे रहे, बिल्कुल बैट खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे। पावर प्ले की ओवर में पूरी तरह से बांध दे रखा है सभी बल्लेबाजों को ओमकार ने। इसी बीच बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा उस फील्डर की, बिल्कुल उस जोन में गेंद को फर्स्ट अटेम्प्ट में पकड़ना बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर आपने एक अटेम्प्ट में गेंद को वहां पर फील्ड नहीं किया तो गेंद सटक जाती है और नतीजा होता है 4 रन। तो बहुत ही अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस यहां पर, और गेंद गई डॉट के रूप में। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर थमा हुआ 4 रन। क्या बात है, बिल्कुल फील्डर का नाम यहां पर ग्राउंड से आता हुआ, जिनके मार्गदर्शन में बिल्कुल जिन मास्टरमाइंड इस टूर्नामेंट के, अगर मास्टरमाइंड कहा जाए तो नासिर पठान साहब। बिल्कुल एज इज जस्ट अ नंबर। अभी भी ग्राउंड के बीच में अपनी फिटनेस का मुजाहरा देते हुए डाइव लगाई थी, 4 रन बचा अपनी टीम के लिए नासिर पठान साहब ने। यस, ट्रॉफी खुद ही खरीद के लेके आया और खुद ही अपने घर पे लेके जाने की चाह यहां पर नासिर पठान साहब की। बहुत ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट। अब यहां पर नए ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान अकबर खुद ही अपने कांधों पर लेकर चल पड़े हैं। कप्तान अकबर की बात की जाए तो क्रिकेट का बहुत ही अच्छा सेंस है इन्हें, बिल्कुल गेम को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। क्रिकेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल आप किस गेंदबाज को किस जगह पे यूटिलाइज करते हो, ये आपकी जीत और हार के फैसले में आपको बहुत काम आता है। बिल्कुल एक लेफ्ट हैंडेड अगर गेंदबाज है, राइट हैंडेड दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आप लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज को प्रीफर करते हो। और बहुत सारे छोटे छोटे माइनर कैलकुलेशन होते हैं क्रिकेट में, तो अकबर क्रिकेट का सेंस बहुत ही बेहतरीन सेंस है इनके पास। कप्तान है, टीम के आइकॉन प्लेयर है। देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा कप्तान अकबर का। सामना करेंगे विक्रम। इसी बीच तेज तर्रा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कारपेट के सहारे खेला है, हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन एक ही रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के चलते अब स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 7 रन। यस, अंपायर डिसीजन इज नो बॉल। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी प्लेयर्स को ऑक्शन में बीट करके सिलेक्ट किया गया है। चॉइस प्लेयर्स यहां पे नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल आपके पहचान के होंगे जरूर, लेकिन इस टूर्नामेंट में नहीं। इसी बीच बहुत ही जबरदस्त गेंद, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद ने जागते रहो का आदेश देकर गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में। ज्ञानेश्वर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर अकबर की, गेंद डॉट के रूप में। डायरेक्ट थ्रो अगर कलेक्ट थोड़ा सा अच्छा करते या थ्रो डायरेक्ट होता तो ये रनआउट में तब्दील कर सकते थे आप इस रन को। अकबर की मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा। मुंब्रा की एक सबसे बड़ी टीम, बिल्कुल मुंब्रा के इतिहास की एक सक्सेसफुल टीम कही जाए पूरे दशक की पिछले। बिल्कुल शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शेख साहब की तरफ से इस प्रतियोगिता के लिए मैन ऑफ द सीरीज की जो फ्रिज है वो उनकी जानिब से दी गई है। तो फिर से एक बार उनका तहे दिल से शुक्रिया स्पॉन्सरशिप के लिए। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। बिल्कुल आज पुल ए से दूसरी टीम बनी क्वालिफाई करने वाली टीम एमक्यूब कंक्रीट्स। एमक्यूब कंक्रीट्स के बारे में आपको स्टैट्स जरूर बताऊंगा। पिछला 2 बड़ा टूर्नामेंट जो मुंब्रा में हुआ है, दोनों ही टूर्नामेंट की फाइनल की ट्रॉफी आपको दिखेगी एमक्यूब कंक्रीट्स के खेमे में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर है, फुल लेंथ डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के बाद डिलीवरी थी, दूसरा रन लेने की कोशिश, बहुत ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट वहां पर। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 1 रन के साथ इक्का दुक्का करके स्कोर कार्ड जाता हुआ डबल फिगर्स में 10 रनों पर। विक्रम सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान के बीच में प्रवेश जरूर किया था, अब तक बल्ला खोलने का मौका नहीं मिला है। बल्ला शांत रखा है विक्रम का। कैच का मौका मिला, गेंद गई हवा में, विकेट कीपर के सेफ हैंड्स में बड़ी आसानी से मुकम्मल किया है। विक्रम बिल्कुल बांध के रखा था जिनका बल्ला, अब यहां पर लौटना होगा पवेलियन में वापस। बिल्कुल विक्रम जिस शैली के बल्लेबाज है,
जो कैपेबिलिटी रखते हैं बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं विक्रम। लेकिन यहां पर मैं गेंदबाजों की प्रशंसा करना चाहूंगा। बिल्कुल विक्रम ने निराश नहीं किया है, गेंदबाजी ही इतनी अच्छी हुई है कि कोई जवाब नहीं मिला इस गेंदों का, और अब विक्रम को यहां पर लौटना होगा पवेलियन में वापस। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कप्तान अकबर की। पिछले सीजन में, एमपीएल के पिछले सीजन में फाइनल तक पहुंची थी टीम, फाइनल के आखिरी ओवर में टीम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर से एक बार उसी इंटेंट के साथ मैदान में एक बार टीम एएस फाइटर्स। और इस टूर्नामेंट में इनामों की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज है 1 लाख रुपए रोक रकम, साथ ही साथ एक गोल्डन ट्रॉफी जिसे स्पॉन्सर किया है शमीम खान साहब ने। सेकंड प्राइज है 50,000 रुपए जिसे स्पॉन्सर किया है शानू पठान साहब ने। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक गोल्डन ट्रॉफी, साथ ही साथ डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जिसे स्पॉन्सर किया शेख साहब ने, एमएस इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर शेख साहब ने उसे स्पॉन्सर किया है। बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से वॉशिंग मशीन। यस, आपके कपड़े यहां पर गंदे होंगे, लेकिन जितने गंदे होंगे और जितने ज्यादा गंदे करके आप ट्रॉफी जीतोगे उतने ही साफ होंगे आपके घर पे जाकर इस वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलकर। तो बिल्कुल हर कोई मेहनत कर रहा है, हर एक बॉलर, हर एक बैट्समैन अपना पूरा 100% एफर्ट दे रहा है बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन जीतने के लिए, क्योंकि यह मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10। यहां पर सिर्फ बेस्ट बॉलर जीतना सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं होती है, सिर्फ एक वॉशिंग मशीन नहीं होती है, बिल्कुल आपको याद किया जाता है और काफी अरसे तक आप चर्चे में बने रहते हो अगर आप एक भी ट्रॉफी यहां पर जीत कर जाते हो। इसी बीच स्ट्राइक पर है छोटे, छोटे से कद के है, नाम है छोटे लेकिन हिट्स लगाते हैं बड़े। बिल्कुल छोटे का अगर स्ट्रॉन्ग जोन की बात की जाए, राइट हैंडेड ये बल्लेबाज है लेकिन रिवर्स स्ट्रोक के माहिर बल्लेबाज। रिवर्स स्ट्रोक हर 6 में से 3 गेंद रिवर्स स्ट्रोक खेलते हैं और सफलता भी बहुत मिली है पूरे ऑल ओवर द करियर में। इन्होंने रिवर्स स्ट्रोक में ज्यादा गेंदें खेली है, सीधे बल्ले से कम गेंदें खेली है और बहुत ही सफल रहे अब तक अपने रिवर्स स्ट्रोक प्ले में अब तक छोटे। तो 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 11 रन। थोड़ी सी धीमी शुरुआत है, यहां पर मैं गेंदबाजों की प्रशंसा करना चाहूंगा। जिस तरह की शुरुआत की थी ओमकार ने, उसी तरह की शुरुआत को कंटिन्यू किया यहां पर कप्तान अकबर ने। अब देखते हैं तीसरे ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्लेयर के कांधों पर देते हैं कप्तान अकबर। 30 मिनट्स का समय दिया गया है। अगर फील्डिंग टीम 30 मिनट से ज्यादा का समय लेती है तो बिल्कुल आपको यहां पर पेनल्टी मिल सकती है, तो ध्यान रखना है, टाइम रेस्ट्रिक्शंस है, समय की सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। 30 मिनट्स का टाइम रेस्ट्रिक्शंस दोनों ही टीमों को। नहीं चाहे तो खत्म हो गया था। और मुंब्रा का एक सीनियर प्लेयर, एक जमाने में एक नवाज 11 करके टीम हुआ करती थी और बहुत ही जबरदस्त टीम होती थी, सभी लंबे कद के प्लेयर खेला करते थे और सभी बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर्स खेला करते थे। वो क्रिकेटर्स अभी भी मुंब्रा में परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टीमों में उन्होंने अपना नाम बनाया, मुंब्रा में ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में मुंब्रा का नाम चमकाया है नवाज 11 के सभी प्लेयर्स ने। और नवाज 11 के एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज थे अली भाई। 40+ कैटेगरी का ये प्लेयर है, लेकिन बिल्कुल एज इज जस्ट अ नंबर, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। यस यस, आज हम उनकी मधुर आवाज सुनते हैं जिन्हें गोल्डन वॉइस ऑफ मुंब्रा का खिताब दिया गया है। शहजाद भाई भी उस टीम में एक जमाने में परफॉर्म किया करते थे, तो बिल्कुल शहजाद भाई भी उस टीम का हिस्सा थे। और नवाज 11 की मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी 11 प्लेयर थे सभी सफल प्लेयर है। आपने मुंब्रा की जितनी भी टीमों के नाम सुने होंगे जो रेगुलर क्रिकेट खेलती है, जो बाहर जाके रेगुलर क्रिकेट टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट करती है, उसमें हर एक प्लेयर है। और बिल्कुल शहजाद जी का नाम उस लिस्ट से कैसे बाहर किया जाएगा। शहजाद जी ने मुंब्रा को हर जगह रिप्रेजेंट किया है, सिर्फ मुंब्रा में ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है मुंब्रा को और अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। बिल्कुल शहजाद भाई के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंसाइट्स आती हुई कि शहजाद भाई ने अपने करियर में मैचेस नहीं जीता है, लेकिन जरूर अपनी कमेंट्री का जादू बिखेरा है हर तरफ और बहुत ही जबरदस्त कमेंट्री करते हैं। शहजाद भाई से हमें हमेशा ही सीखने मिलता है और बिल्कुल मुंब्रा में हमेशा ही उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी बीच रनआउट का मौका, क्या बात है, क्या है नासिर पठान साहब है, क्या फील्डिंग एफर्ट है, क्या बात है। नासिर पठान साहब का बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट, डायरेक्ट थ्रो लगाया और यहां पर रनआउट के तहत चलता गया है बल्लेबाज। ज्ञानेश्वर को
बिल्कुल थर्ड अंपायर के पास यहाँ पर निर्णय रुका हुआ। तो नासिर पठान साहब का एक बहुत ही जबरदस्त डायरेक्ट हिट, 40 प्लस की कैटेगरी के प्लेयर, इनफैक्ट हम 50 प्लस की कैटेगरी के प्लेयर भी बोल सकते हैं, जिनके मार्गदर्शन में मास्टरमाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट सभी लोगों को मौका दिया है। थर्ड अंपायर का डिसीजन यहां पर आता हुआ, थर्ड अंपायर का निर्णय है आउट। यस, नासिर पठान साहब का वो थ्रो, एक बार जोरदार तालियां बजना चाहिए ग्राउंड के चारों ओर से नासिर पठान साहब के लिए, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट। बिल्कुल 50 प्लस की कैटेगरी, यस 40 प्लस की कैटेगरी में तो खेल रहे, लेकिन अगर 50 प्लस की कैटेगरी होती तो जरूर नासिर पठान साहब उस कैटेगरी में भी परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। और 50 साल हाफ सेंचुरी लगाए अपनी उम्र में नासिर पठान साहब ने, लेकिन बिल्कुल एज इज जस्ट अ नंबर। क्या जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट। बिल्कुल अगले साल सोचा जा रहा है कि 50 प्लस कैटेगरी को भी मौका मिले एमपीएल सीजन 11 में, और 50 प्लस कैटेगरी को अगर मौका मिलता है तो सभी टीम ओनर्स ने नासिर पठान साहब का अब यहां पर फील्डिंग एफर्ट नोट कर लिया होगा। बिल्कुल दौड़ लगेगी नासिर पठान साहब को अपनी टीम में लेने के लिए, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट और डायरेक्ट हिट लगाया, और ज्ञानेश्वर को अब चलता गया है पवेलियन में वापस। अब नए बल्लेबाज ज्ञानेश्वर की जगह लेने आए हैं बल्लेबाज उबैद। बिल्कुल ये एक सितारा है उबैद, जिस तरह का परफॉर्मेंस अरसलान ने दिया था। अरसलान एक नॉर्मल खिलाड़ी के रूप में इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जाते जाते मुमरा का एक सितारा बनकर इस टूर्नामेंट से उन्होंने एग्जिट किया है। टीम जरूर हारी है, लेकिन दिलों को जीता है, अपने परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया अरसलान ने। तो उबैद एक बहुत ही अच्छा प्लेयर, और इसी बीच हवे में लगा दिया स्ट्रोक, कैच का मौका है, आसान सा कैच है, और कैच कोई आसान नहीं होता, कैच छूटा है। आसानी से दौड़कर 2 रन यहां पर मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ अब स्कोर कार्ड पर स्कोर नजर आता हुआ 13 रन। बिल्कुल आपने देखा था हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या एक टाइम पे मुंबई इंडियंस दोनों ही भाई एक ही टीम में खेला करते थे, आज अलग टीमों में खेलते हैं। तो उमेर भाई का भाई उबैद आज अपने भाई के आमने सामने। डेड बॉल। तो जितने भी प्लेयर्स आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, सभी प्लेयर्स को चुना गया है। टीम मैनेजमेंट कमेटी ने, टीम स्पॉन्सर्स ने, टीम के कप्तान ने, टीम के आइकॉन प्लेयर ने, सभी प्लेयर्स को अपने मनपसंद प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। क्रिकेट इतना तब्दील हो गया, एक जमाना था कि आपको क्रिकेट की टीम देखने मिलती थी, आज एक जमाना आ गया है कि आप खुद अपने प्लेयर्स चुन सकते हो। चाहे वो ड्रीम 11 का ऐप हो, चाहे वो फैंटेसी का ऐप हो, चाहे वो एमपीएल का मंच हो, आप अपने खुद के पसंदीदा प्लेयर चूज कर सकते हो, ऑक्शन में बिड कर सकते हो, पैसे लगा सकते हो और प्लेयर्स को अपनी टीम में खिला सकते हो। इसी बीच अली भाई सामना करेंगे उबैद। बहुत ही अच्छा संपर्क है, एक बार फिर से गेंद गई है हवा में, गेंद ट्रेवल करती हुई गिरती हुई नो मैंस लैंड में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। तो उबैद ने अब तक दोनों ही रिस्क भरे स्ट्रोक लगाए, दोनों ही गेंद को हवा में खेला है, लेकिन बहुत ही अच्छा भाग्य ने उनका अब तक दिया है साथ। दोनों ही गेंद गिरती हुई, एक गेंद गिरी नो मैंस लैंड में, एक ही कैच है छूटा, और 2 गेंदों पर अब तक 4 रन बनाए उबैद ने। 2 रन के चलते स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 15 रन। तो आपको बता दूं पुल ए के मैचेस खत्म हो चुके हैं। एम क्यूब कॉन्क्रीट्स पिछला 2 टूर्नामेंट जीतकर बिल्कुल विनिंग ट्रॉफी को अपने खेमे में लेकर वापस से एक बार जीत की तरफ तीसरे ट्रॉफी की तलाश में बढ़ चुकी है टीम एम क्यूब कॉन्क्रीट्स। इस बार गेंद और बल्ले का कोई अच्छा संपर्क नहीं, किनारा लगा, लेकिन 1 रन की मोहर जरूर थी। अब छोटे आए हैं स्ट्राइक पर, अगर छोटे स्ट्राइक पर है और आपको रिवर्स स्ट्रोक देखने ना मिले तो जरूर वो छोटे नहीं कोई और ही खिलाड़ी होगा, क्योंकि छोटे रिवर्स स्ट्रोक के एक माहिर बल्लेबाज। रिवर्स स्ट्रोक में हमेशा ही सफलता मिली है, और रॉयल 11 करके एक टीम हुआ करती थी सन 2012, 2009, 2010 में जो खेलती थी, उसके स्टार प्लेयर थे छोटे, काफी बड़े बड़े मैचेस, काफी बड़ी बड़ी टीमों को हराया था रॉयल 11 में। और मैंने पहले ही कहा था कि छोटे हो स्ट्राइक पर और रिवर्स स्ट्रोक देखने ना मिले, और ये मिसफील्ड। यस, ये एक नॉर्मल क्रिकेट देखने मिल रहा है, बिल्कुल ठंडी का असर क्रिकेटर्स में नहीं दिखना
मिलना चाहिए। ठंडी का असर दर्शकों में दिखे, मेहमानों में दिखे, कमेंटेटर्स में दिखे, स्कोरर में दिखे, लेकिन अगर प्लेयर्स में, टीम के 11 प्लेयर्स में अगर ठंडी का असर दिखता है तो आपको महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। और यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड के चलते गेंद गई 4 रनों के लिए। हमने बिल्कुल आशा लगाई थी कि छोटे रिवर्स स्ट्रोक खेलेंगे, रिवर्स स्ट्रोक खेला और रिवर्स स्ट्रोक में सक्सेस का परसेंटेज है उनका 80%। हमेशा ये 80% सक्सेस मिली है छोटे को रिवर्स स्ट्रोक में। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जाते जाते लगा दिया एक अली भाई को चौका, और इस चौके के साथ अब स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 20 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 20 रन। 3 ओवर को खेल अभी भी बचा है, 30 मिनट का आपको समय दिया गया है। यस बंटी, जहां कहीं पे भी हो प्लीज स्टेज पर आए। देखिए ग्राउंड के अंदर बाइक नहीं लाना है। जिस किसी की भी बाइक है, जो टीम की तरफ से वो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें पेनल्टी लग सकती है। बाइक ग्राउंड के बाहर निकाले, नहीं तो हमारी कमेटी काफी स्ट्रांग है, वही बाइक मैन ऑफ द सीरीज के लिए रख दी जाएगी। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। देखिए जिस किसी की भी बाइक लगी हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाइक निकाल ले प्लीज। ग्राउंड के अंदर बाइक अलाउड नहीं है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, थैंक यू। 3 ओवर का खेल अब तक हो चुका है। आपने पुल ए का पहला मैच देखा होगा तो बिल्कुल मुंब्रा वॉरियर्स ने कुछ इसी तरह की शुरुआत की थी। 3 ओवर में 18 से 16 रन बनाए थे मुंब्रा वॉरियर्स ने। यहां पर 3 ओवर में अब तक टीम अशरफी 11 ने बनाए 20 रन, लेकिन जाते जाते बिलाल की एक बहुत ही बेहतरीन पारी थी जिसके चलते मुंब्रा वॉरियर्स ने एक डिफेंडेबल टारगेट बनाया था। तो उसी तरह का कुछ गेम खेलना होगा। अगर पहला मैच देखा होगा, होमवर्क किया होगा, स्ट्रेटेजीज बनाई होगी, स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने का यहां पर वक्त आ चुका है। तो एमपीएल का सीजन 1 सीजन 10, यस बिल्कुल सीजन 10 1-0 सीजन 1-0 सीजन 10 चलता हुआ आपने देखी 4 टीमें पुल ए की, जिसमें से 2 टीम अब यहां पर घर वापस लौट चुके हैं। उनका सफर अब यहां पर अंत हो चुका है मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 में। और 2 टीमें जो नॉकआउट स्टेजेस की तरफ बढ़ चुकी है, टीम एमक्यू कॉन्क्रीट्स और साथ ही साथ टीम वाईसी मर्चेंट्स। और पुल बी का यहां पर पहला मैच चलता हुआ, दूधिया रोशनी में पहला मैच खेलने का मौका मिला है। तो पुल बी की बहुत ही अच्छी हुई है शुरुआत, और दोनों टीम फ्रेश टीम्स अब तक इस टूर्नामेंट में अपने पहले जीत की तलाश में, पहली विक्ट्री की तलाश में अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। टीम एएस फाइटर्स ने बहुत ही अच्छा फाइट दिखाया है इस मैदान पर। कप्तान अकबर की गेंदबाजी की बात की जाए, अली भाई की गेंदबाजी की बात की जाए, ओमकार की गेंदबाजी की बात की जाए, सभी गेंदबाज अब तक रहे सफल। और अब चौथे ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एक यंग खिलाड़ी, बिल्कुल एक उभरता हुआ खिलाड़ी, उभरता हुआ सितारा मुंब्रा का शाकिब की बात की जाए तो शाकिब आजमी टाइगर्स में रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं मुंब्रा में, और अब टीम एसके वैली में परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। टीम एसके वैली की बात की जाए, पिछला सीजन मुंब्रा की, इस थाने डिस्ट्रिक्ट की सबसे सफल टीम है टीम एसके वैली। जरूर इस पर चर्चा जारी रही। वाइड के साथ की यहाँ पर शुरुआत, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद। तो टीम एसके वैली ने पिछले सीजन में काफी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीती थी। बिल्कुल ट्रॉफी जितना बड़ा वो टूर्नामेंट है उतनी बड़ी ट्रॉफी की साइज थी। आप कभी एसके वैली आपका जाना होगा तो आप उन ट्रॉफीज को अपने आंखों से देख सकते हैं। राया भाई की सेना ने बहुत नाम रोशन किया है मुंब्रा का हर एक क्षेत्र में। इसी बीच फिर से एक बार वाइड बॉल, तो बैक टू बैक 2 वाइड गेंदे। बल्लेबाज उबैद जी ने एक जीवन दान मिला था, अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है। सामना करे गेंदबाज शाकिब का। बहुत ही जबरदस्त गेंद, क्या बात है। ये एक ऐसा सवाल है, बिल्कुल ये आपके एग्जाम में आएगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल इसकी तैयारी आप नहीं कर सकते हो। इसकी तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन बनना होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही जबरदस्त गेंद। यॉर्कर लाइन डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद गई है डॉट के रूप में। फिर से एक बार, क्या बात है। बिल्कुल जसप्रीत बुमराह रिटायर्ड है, हर्ट है, इंडियन टीम में खेल नहीं पा रहे, लेकिन शाकिब ने आज याद दिला दी जसप्रीत बुमराह की। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, जड़ में डाल रहे, कोई मौका नहीं, बिल्कुल बल्ला चलाने का मौका नहीं, कोई रूम नहीं, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की अब तक शाकिब ने।
फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद गुड लेंथ पे फेंकी गई है डिलीवरी, उतना ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट, एक ही रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो 2 वाइड के साथ की थी शुरुआत, अब 1 रन बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर में अब तक शाकिब ने 3 गेंदों में 3 रन खर्च किए। एक बार फिर से छोटे, बिल्कुल यहां पर ग्लेन मैक्सवेल की पूरी तरह से याद दिलाते हैं छोटे, जिस तरह का ग्लेन मैक्सवेल लेफ्ट हैंडेड स्ट्रोक खेलते हैं। एक रिवर्स स्कूप होता है, एक रिवर्स स्वीप होता है और एक रिवर्स स्ट्रोक होता है। तो छोटे रिवर्स स्वीप और रिवर्स स्कूप नहीं खेलते, रिवर्स स्ट्रोक खेलते हैं। जिस तरह का स्ट्रोक प्ले आप देखते हैं ग्लेन मैक्सवेल की बल्लेबाजी में। तो अब तक रिवर्स में एक चौका लगाया, सफलता मिली है, मिसफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था छोटे के बल्ले से निकला हुआ। अब सामना करेंगे यहां पर शाकिब का, बॉल नंबर 4, शाकिब टू छोटे। तो समय का ध्यान रखना है दोनों टीम से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इंटरनेशनल में भी कड़े रूल्स आ चुके थे, वर्ल्ड कप के आपके मैचेस में देखे, इस पर चर्चा जरूर जारी रहेगी। इसी बीच तेज तर्रार स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला है, सीधे बल्ले से छोटे ने बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। यहां पर सीधे बल्ले से काम हो रहा है तो बल्ला क्यों घुमाना, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, उतने अच्छा फील्डिंग एफर्ट, एक ही रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। उबैद को पहले ही गेंद पर आते ही मिला था जीवन दान, देखते हैं जीवन दान का कितना उपयोग करेंगे उबैद। बिल्कुल बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश है, अब तक सफलता नहीं मिली है, सफलता मिली है तो मिली है गेंदबाजों को। एएस फाइटर्स पूरी तरह से हावी पड़ती हुई टीम अशरफी 11 पर। फिर से एक बार फुल लेंथ डिलीवरी अलोंग द ग्राउंड खेला है, थोड़ा सा यहां पर मिसफील्ड के चलते दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, और 2 रन के साथ अब स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 26 रन। लास्ट बॉल ऑफ ओवर नंबर 4। अब तक 4 विकेटें गिर चुकी है टीम अशरफी 11 की, जहां विकेटें काफी रफ्तार से गिर रही थी, अब यहां पर विकेटों पर रोक लगा दिया है अशरफी 11 ने। क्या बात है, 6 बॉल 6 में 3 यॉर्कर बॉल, कौन नहीं लेना चाहेगा आपको अपनी टीम में। यस, ऑक्शन में इन प्लेयर्स का रेट इसी वजह से हाई होता है। बिल्कुल हर कोई पूछता है कि ये प्लेयर कितने में बिका, वो प्लेयर कितने में बिका। ये प्लेयर इतने महंगे इसीलिए सोल्ड होते हैं क्योंकि इस तरह का बॉलिंग परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, इस तरह का परफॉर्मेंस करके देते हैं अपने कप्तान को। बिल्कुल बाइक वाले भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज रिस्पेक्ट करना है, गाइडलाइंस का रिस्पेक्ट करना है, टूर्नामेंट का रिस्पेक्ट करना है, और जैसे सूचना दी गई है बिल्कुल गाड़ी को मैदान से बाहर ले जाना है। बिल्कुल 4 ओवर का अब तक खेल हो चुका है, 4 ओवर में 26 रन बनाए टीम अशरफी 11 ने, जहां पर लगातार विकेटें गिर रही थी। 4 विकेटें काफी आसानी से, काफी जल्दी यहां पर खो दिया था टीम अशरफी 11 ने। अब यहां पर टीम अशरफी 11 ने विकेटों पर रोक लगा दिया है, लेकिन रनों पर रोक नहीं लगाना इन्हें। बिल्कुल एक 50-60 रन का अगर यहां पर एक टारगेट बनाते हैं तो एक डिफेंडेबल टोटल कहा जाएगा। अंपायर की तरफ से फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग आपको दी गई है। यस, फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है आपको, फील्डिंग टीम को, कप्तान अकबर को फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग अंपायर की तरफ से। 30 मिनट्स के समय का ध्यान रखना है, बिल्कुल समय की सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। कप्तान अकबर एक बार फिर से एक्शन में नजर आएंगे। कप्तान अकबर की बात की जाए तो थाने डिस्ट्रिक्ट का एक समय का लाइट बॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता था, नजीब मुल्ला सर के नाम से उस टूर्नामेंट को पहचाना जाता था। उस टूर्नामेंट में पल्सर 135 बाइक जीतकर मुंब्रा का नाम रोशन किया था कप्तान अकबर ने। बिल्कुल शरीर से दूर थी लेकिन कैच किया मुकम्मल। बाइक वाले भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बाइक को ग्राउंड के बाहर ले जाना है और लाइट्स ऑफ करना है, पहले लाइट्स ऑफ करना है प्लीज, थैंक यू। तो छोटे को अब लौटना होगा यहां पर पवेलियन में वापस। अब यहां पर कप्तान अकबर, टीम आइकॉन अकबर का सामना है दूसरी टीम के आइकॉन, दूसरे टीम के कप्तान नियाज से। आपने स्टेज में देखा था, दोनों ही एक यूएफसी की फाइट्स में स्टेयर होता है, बिल्कुल एक दिन पहले दोनों ही खिलाड़ी को, दोनों ही फाइटर्स को आमने सामने लाकर स्टेयर करवाया जाता है और वो चीज बहुत ही अहम मानी जाती है और बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होती है मीडिया में। कुछ उसी तरह का स्टेयर देखने मिला था आपको यहां पर नियाज और अकबर के बीच में। अब देखते हैं मैदान के बीच में कौन पड़ेगा हावी। बिल्कुल टीम कैप्टन नियाज,
टीम कैप्टन अकबर, नियाज बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं, एक काफी जबरदस्त पर्सनालिटी के मालिक है। और एक तरफ है अकबर। अकबर क्रिकेटिंग सेंस की बात की जाए तो क्रिकेटिंग सेंस में 10 में से 10 नंबर, और बॉलिंग की बात की जाए तो अब तक पूरी तरह से प्रभावित किया इस टूर्नामेंट में, इस मैच में। तो अब देखते हैं आइकन वर्सेस आइकन, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, स्टार वर्सेस स्टार का यह मुकाबला। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, संपर्क अच्छा नहीं, फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट किया, गेंद गई है डॉट के रूप में। तो अकबर के बारे में मैं आपको बता रहा था, अकबर ने बिल्कुल मुंब्रा का नाम रोशन किया था थाने की सरजमी में। नजीब मुल्ला सर का वो टूर्नामेंट जिसमें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था, जॉली बॉयज की टीम। इसी बीच एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त गेंद, बिल्कुल जॉली बॉयज की टीम उस प्रतियोगिता में फाइनल तक पहुंची जरूर थी, हारी थी। जॉली बॉयज की टीम को आपने पिछले 10 साल में 12 सालों में परफॉर्म करते हुए देखा है। मुंब्रा की अगर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम में कहूं जॉली बॉयज को तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, कोई गलत शब्द नहीं होंगे। और उसके एक स्टार खिलाड़ी अकबर आज टीम एस फाइटर्स के कप्तान की भूमिका में नजर आते हुए। इसी बीच क्या बात है, बिल्कुल नियाज, बिल्कुल ठंडी का असर यहां पर नजर आता हुआ। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, स्विंग पूरा किया है, स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, बल्ला घुमाया है, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। अकबर पूरी तरह से इस बैटल, इस जंग को जीता है अकबर ने। ऐप का नाम बता दो जरा एक बार, स्टंप्स पे आप अपने रन रेट ये देख लीजिए एवरेज। इसी बीच बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, बिल्कुल 3 गेंदों का गुस्सा था ये रिवेंज था कि इतना लंबा छक्का निकला है नियाज के बल्लों से। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, इस इनिंग का पहला छक्का निकलता हुआ नियाज के बल्लों से। और जिस किसी भी टीम को अपना एनआरआर अपना रन रेट वगैरह आपको देखना है, बिल्कुल एवरेज देखना है, आप जाके स्टंप्स ऐप पे देख सकते हैं। हम लाइव स्कोरिंग यहां पर अपडेट कर रहे हैं, लाइव स्कोरर है जो कि स्टंप्स ऐप अपडेट कर रहे हैं। तो आप जाके अपना एवरेज मैच के स्कोर्स, आपके पूरी डिटेल आप जाके स्टंप्स ऐप पे देख सकते हो। तो बिल्कुल जाके देख सकते हो, दिखा सकते हो, अपने रिश्तेदारों को बता सकते हो। इसी बीच फिर से एक बार बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, बिल्कुल इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। फिर से एक बार मैक्सिमम रिजल्ट्स, गेंद गई है 6 रनों के लिए। लास्ट लाफ बिलोंग्स टू द बैट्समैन। 3 गेंदें डॉट की थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। और यहां पर नियाज ने जाते जाते बैक टू बैक 2 छक्के लगाए। तो लास्ट लाफ बिलोंग्स टू बैट्समैन। बहुत ही जबरदस्त बैटल। अगर एक स्टार प्लेयर है तो बिल्कुल दूसरा भी स्टार प्लेयर है। एक स्टार प्लेयर ने 3 डॉट गेंदें की और दूसरे स्टार प्लेयर ने यहां पर जवाब दिया 2 छक्कों के साथ। बिल्कुल मुन्ना भाई की तरफ से यहां पर नियाज के लिए 1000 रुपए की इनामी राशि आती हुई। 1 6 और अगर लगाएंगे हैट्रिक, बिल्कुल नियाज एक छक्का और लगाएंगे तो बिल्कुल वो छक्का खाली नहीं रहेगा, आपको 1000 रुपए की इनामी राशि यहां पर प्रदान की जाएगी मुन्ना भाई की तरफ से। 2 छक्के लगा चुके हैं बैक टू बैक अकबर को, और अगर एक छक्का और लगाते हैं नियाज तो 1000 रुपए के हकदार जरूर बनेंगे। टीम जीते या हारे, आप 1000 रुपए यहां पर जरूर लेकर जाएंगे। और उबैद अभी भी ग्राउंड पे बने रहे। साकिब ने पिछली 6 गेंदों में 3 यॉर्कर लेंथ डिलीवरी की थी। देखते हैं किस तरह की आप करेंगे शुरुआत। फिर से एक बार फुल लेंथ डिलीवरी, उबैद पूरी तरह से रीड करने में असफल रहे। बिल्कुल नियाज भी एक समय पे ऐसा लग रहा था कि अकबर की गेंदों को पढ़ नहीं पा रहे, अकबर पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे नियाज के ऊपर, लेकिन नियाज ने जाते जाते 2 छक्के का तोहफा दिया है। और बिल्कुल 2 छक्कों के साथ और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल अब नजर आता हुआ 39 रन। बिल्कुल नियाज है स्ट्राइक पर, 1 छक्का और लगाना है। 1000 रुपए की इनामी राशि यहां पर मुन्ना भाई की तरफ से नियाज के लिए। सामना करेंगे गेंदबाज शाकिब का। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, शाकिब की मैं तारीफ करना चाहूंगा। शाकिब के पास पेस है और पेस को बखूबी यूज किया है अपने लेंथ के साथ। बिल्कुल लेंथ के साथ खेला है और पेस के साथ खेला है, लाइन के साथ नहीं खेला अब तक इस मैच में। बिल्कुल फुल लेंथ डिलीवरी और फुल पेस डिलीवरी बहुत ही कठिन होती है। इस गेंद को आपको अगर स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है, अच्छे शॉट में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर से सामना करेंगे शाकिब का।
फुल टॉस डिलीवरी थी इस बार, थोड़ी सी प्लानिंग में किए फेरबदल। कब से नियाज की एक ही कोशिश थी, मिड विकेट की जानिब गेंद खेलने की कोशिश थी, मिड विकेट के जानिब स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी। अब यहां पर फाइन लेग की दिशा में लगाया एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, नतीजा है 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक नियाज का। नियाज की बात की जाए तो नियाज ने अब तक 6 गेंदों का सामना किया है, 6 गेंदों में नियाज ने बनाए 16 रन। एक कप्तानी पारी खेलते हुए एक लो स्कोरिंग मैच जो नजर आ रहा था उसे हाई स्कोरिंग मैच में तब्दील किया है कप्तान नियाज ने। अभी भी इस ओवर में, इस इनिंग में 3 गेंदे आना बाकी है। 2000 हैट्रिक। अगर नियाज हैट्रिक छक्के लगा दे तो 2000 रुपए की इनामी राशि यहां पर आई थी, लेकिन अब यहां पर हैट्रिक तो नहीं मुकम्मल कर पाएंगे, लेकिन अभी भी 2 गेंदें बची है। 43 रन्स अब तक स्कोर कार्ड पे लगा दिया है अशरफी 11 ने, अभी भी 2 गेंदें बची है। देखते हैं कितना टारगेट देगी टीम एएस फाइटर्स को। फुल टॉस डिलीवरी, तेज तर्रार डिलीवरी थी, कारपेट के सहारे खेला है, 1 रन बड़ी आसानी से दौड़कर मुकम्मल किया। स्ट्राइक लेने की कोशिश रहेगी, करेक्ट टाइम पे थ्रो है, लेकिन जब तक यहां पर थ्रो को पिक किया जाता, दोनों ही बिल्कुल 1 रन मुकम्मल किया है। और दूसरे रन के लिए मनोज सर ने थर्ड अंपायर का निर्णय लिया है, तो देखते हैं थर्ड अंपायर की तरफ से क्या डिसीजन आता है। बिल्कुल यहां पर नट आउट, थर्ड अंपायर का निर्णय आता हुआ नट आउट, नॉट आउट करार दिया गया है। तो नियाज सुरक्षित अपने खेमे में दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए नियाज थोड़े से पीछे, बिल्कुल नियाज को थोड़ा सा ऊपर उतरना चाहिए था जिस तरह की नियाज ने अब तक पारी खेली है। अशरफी 11 का कोई और बल्लेबाज अब तक सक्सेसफुल नहीं रहा, बड़े स्ट्रोक्स नहीं लगा पाया, सिर्फ और सिर्फ नियाज के बल्ले से निकला एकमात्र ऐसा बल्लेबाज अपने टीम का कप्तान, कप्तानी पारी खेलकर एक आखिरी गेंद का सामना करेंगे। यहां पर शाकिब की आखिरी गेंद, आखिरी मौका, 45 रन किया, 50 रन क्रॉस करेगी टीम अशरफी 11। फुल टॉस डिलीवरी थी, बहुत ही बेहतरीन पेस था, 1 रन बड़ी आसानी से मुकम्मल किया है, उतना ही बेहतरीन थ्रो, थोड़ा सा यहां पर अकबर का मिसफील्ड और अंपायर का इशारा आउट। तो 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम ने टोटल बनाए 46 रन। यस, बिल्कुल स्टेज पे जब दोनों ही आमने सामने खड़े थे तो नियाज काफी मजबूत नजर आ रहे थे, लेकिन अकबर से एक टक्कर हुई और बिल्कुल हम आशा करते हैं कि नियाज चोटिल ना हो। टीम के कैप्टन ने बहुत ही अच्छी पारी खेली है। तो यहां पर एक इनिंग की हुई है समाप्ति। एक इनिंग में टीम ने बनाए टोटल 46 रन बनाए। टीम अशरफी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रनों का लक्ष्य दिया है टीम एएस फाइटर्स को। बिल्कुल अब आज की आखिरी इनिंग की बिल्कुल 46 रन बनाए टीम अशरफी 11 ने, 47 रन का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल अगली आवाज आप सुनेंगे, बिल्कुल एक ऐसी आवाज जिसने मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 1 से लेके मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 तक अपनी आवाज का जादू बिखेरा है, अपना लोहा मनवाया है। मुंब्रा में ही नहीं, बाहर जाके भी मुंब्रा का नाम रोशन किया है। गोल्डन वॉइस ऑफ मुंब्रा शहजाद जी को।
थैंक यू सो मच डॉक्टर हाशिम। आप सुन रहे थे आज सुबह से डॉक्टर हाशिम और सचिन गिरी की आपने आवाज में कमेंट्री जरूर सुनी थी। अब मौका मिला है लास्ट मैच की कमेंट्री के लिए, तो सबसे पहले कमेटी का हम आभार जरूर प्रकट करेंगे। और इस वक्त ग्राउंड में जरूर थोड़ी सी दुर्घटना घटी थी। नियाज जैसे एक स्टार खिलाड़ी जरूर थोड़े से चोटिले हुए हैं। आई होप आप जरूर अच्छा परफॉर्मेंस करें। आप जल्द से जल्द अपनी सेहत में दुरुस्ती लाएं, क्योंकि टीम आप पर जरूर टिकी हुई है। तो चलिए यहां पर प्लेयर एक रिप्लेस किया जाएगा। 12वें खिलाड़ी को आपको ग्राउंड में भेजना है और रिप्लेसमेंट करने के बाद टारगेट की अगर बात करें, लक्ष्य की अगर बात करें, तो जीत के लिए 47 रनों का टारगेट यहां पर रखा गया है। 47 रन। देखिए स्टंप ऐप, ये ऐप सभी टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब टॉप 6 में आपकी 6 टीमें प्रवेश करेंगी, 6 टीमें टॉप टीम तो 6 टीमों के एवरेज देखे जाएंगे। एवरेज के बेस पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप स्टंप्स ऐप याद रखिएगा। स्टंप्स ऐप में आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी इस प्रतियोगिता की। उसी तरीके से एनएसटी लाइव इस टूर्नामेंट को कवरेज करता हुआ हमारा मीडिया पार्टनर, काफी अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट आप तक के पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती हुई टीम एनएसटी लाइव। चलिए मैच की दूसरी पारी की होने जा रही है शुरुआत। नए बॉल की व्यवस्था करनी है ग्राउंड के बीच। नया बॉल यहां पर दिया जाएगा। बॉल की अगर बात करें तो बिल्कुल फुल टॉस बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बिल्कुल आज के दिन काफी ज्यादा सिक्सेस लगे हैं। आज के दिन लगभग 7 मैचेस कराए गए हैं। पोल ए मेरे ख्याल से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कल पोल बी और पोल सी के मैचेस आपको देखने मिलेंगे। और संडे के दिन, यानी संडे के दिन और रात, डे नाइट में आपको मैचेस देखने मिलेंगे मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 के। कौन बनेगा चैंपियन, किसे मिलेगी चमचमाती एमपीएल सिग्नेचर ट्रॉफी, कौन सी टीम जोश जुनून जज्बा लेकर उतरेगी इस चमचमाती ट्रॉफी को उठाने के लिए, कौन सी टीम होगी, ये सब चीज की इंफॉर्मेशन आप तक के पहुंचाएंगे। उसी तरीके से अगर बात करें इस टूर्नामेंट में अब तक के 36 सिक्सेस लग चुके हैं, 36 सिक्सेस लग चुके हैं। चलिए बैट्समैन भेजना है ताबड़तोड़। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डगआउट का यूज करना है, बाहर आपके खिलाड़ी ना खड़े रहें। और फोर्स की अगर बात करें तो 37 फोर्स अब तक के इस प्रतियोगिता में देखने मिले। कारनामा रहा फुल टॉस बॉल का, बहुत ही बढ़िया बॉल है। बाउंस पिचिंग, गेंदबाज के लिए ग्रिप और बल्लेबाजों के लिए बड़े हिट लगाने में सक्षम और कामयाब रहता है ये फुल टॉस बॉल। अब मैं जरूर बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने वर्ल्ड कप में ड्रीम 11 टीम बनाई होगी, उसी तरीके से फैंटेसी ऐप पे आप भी मुंब्रा प्रीमियर लीग की ड्रीम टीम बना सकते हैं और कैश प्राइज आप जीत सकते हैं। अगर आपको अपनी फेवरेट टीम बनानी है तो आप गूगल पर सर्च करिए फैंटेसी ऐप, फैंटेसी ड्रीम ऐप, और उस ऐप के माध्यम से अपनी फेवरेट टीम बैठे बैठे आप बना सकते हैं। तो चलते हैं, मैच की होने जा रही है शुरुआत।
लक्ष्य रखा गया है 47 रन सलामी बल्लेबाजी के रूप में विकेटों के बीच में उतरते हुए। एक तरफ कल्पेश तो दूसरी तरफ नजर आएंगे अकबर खान। ये दोनों ही खिलाड़ियों की अगर बात करें तो नो डाउट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं मुमरा टीम की ओर से। लोकल प्लेयर्स के साथ साथ आज खेलने का मौका मिला है, नहीं तो फिर टीम जॉली बॉयज में परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से शाकिब की अगर बात करें जिन्होंने लास्ट ओवर किया था एसके वैली टीम की ओर से मुमरा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से जॉली बॉयज की ओर से ये दोनों ही कल्पेश और अकबर की जोड़ी नजर आती हुई। हर खिलाड़ी के बारे में आपको सूचना देंगे, कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम में परफॉर्मेंस करता है, कौन सा खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा है, और इस वक्त जब चलता है एमपीएल तब कौन सी टीम इन्हें परचेज करती है। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं निसार। निसार की अगर बात करें तो इनकी टीम गोल्डन बॉयज लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, तेज तर्रार गेंदबाज है। कल्पेश सामना करने के लिए तैयार होते हुए। कल्पेश की अगर बात करें छोटे से कद के हैं, कम उम्र में ज्यादा अनुभव क्रिकेट का और काफी मैचेस अपने दमखम पर टीम जॉली बॉयज को इन्होंने जिताया है। अब जिम्मा है टीम एएस को जिताने का। क्या जीत मिलेगी एएस को या फिर अशरफिया 11 टीम के गेंदबाज इन पर लगाएंगे अंकुश। इसी बीच ये वेरी फर्स्ट बॉल, पहली गेंद बिल्कुल मौका बन सकता था कैच का। शॉट मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात थे, अच्छा एफर्ट करने की कोशिश जरूर इन्होंने की, लेकिन कैच को बनाने का प्रयास नहीं किया। उन्हें पता है कि अगर ये कैच के लिए जाएंगे, जरा भी मिसफील्डिंग हुई तो गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा बाहर जा सकती है, इसलिए अपने शरीर को यहां पर इंक्लूड किया और गेंद को जरूर रोकने की कोशिश की। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार निसार। इस बार खेला है गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, टाइमिंग देखिए, थोड़ी सी पैरों पे डाली गई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की और खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। 4 रन के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी उछाल जरूर देखने मिलती हुई। इस 4 रन के साथ अकाउंट ओपन होता हुआ टीम एएस फाइटर्स का। अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं हमारे मनोज सर और प्रशांत सर। मनोज गुप्ता काफी बड़ा नाम अंपायर पैनल्स में, मुमरा की ओर से इन्होंने भी बहुत मेहनत की है अपने नाम को चमकाने में। इसी बीच अगली गेंद इस बार आड़े बैट से खेला है, फिर से एक बार गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार। ये आता हुआ एमपीएल खूबसूरत 4। क्या बात है, कल्पेश ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी कलरफुल जर्सियां आप देख रहे हैं, शानदार जर्सियां यहां पर आपको जरूर देखने मिलती हुई। स्पेशली थैंक्स अमन स्पोर्ट्स का, क्या बेहतरीन जर्सी कलर्स और जो डिजाइन बनाया है, काबिल तारीफ। बहुत ही बढ़िया जर्सी कलर्स अमन स्पोर्ट्स ने इस जर्सीज को डिजाइन किया है। नेक्स्ट बॉल, इस बार बिग हिट, बिग हिट, बिग हिट, बिग 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 पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 4 रन के लिए। What a hit, कल्पेश। ये सितारा, मैंने पहले ही कहा था कि ये खिलाड़ी ने अपना नाम कम समय में क्यों रोशन किया है, ये चीज को प्रूव करते हुए, इस चीज को दर्शाते हुए इस वक्त कल्पेश अपने बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीतते हुए इस वक्त बल्लेबाज कल्पेश नॉन स्ट्राइक हैंड पर अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से अकबर खान, टीम आइकॉन। इस बार रनअप पे थोड़ी सी मिस्टेक की थी, अंपायर का इशारा आता हुआ डेड बॉल। बिल्कुल जब गेंदबाज
रनिंग लेता है उस वक्त स्टेप मिसिंग होने के कारण इस तरीके की घटना जरूर देखने मिलती है और उस तरीके की घटना पर अंपायर का इशारा आता है डेड बॉल। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार, इस बार देखिए व्हाट अ डिलीवरी, परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी, बिल्कुल विक्टो का फर्नीचर बचाते हुए नजर आए इस वक्त कल्पेश। इस गेंद की अगर बात की जाए तो बिल्कुल इस गेंद को कैंसर डिलीवरी कहा जाता है दोस्तों। अगर आपने इसका इलाज सही वक्त पर नहीं किया तो आपकी विकेट कंफर्म। उसी तरीके की गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की ये गेंद थी, अपनी विकेटों को बचाने की कोशिश की, चाहते तो एक रन के लिए निकल सकते थे, लेकिन तालमेल देखिए, कोऑर्डिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए दोनों ही खिलाड़ियों के बीच, इशारों ही इशारों में एक दूसरे को कॉल देकर यहां पर अपने आप को जरूर रोका। निसार की अगली गेंद, इस बार एक और प्रहार, गेंद गई है सीमा रेखा पार, ये आता हुआ दर्जेदार 4-4-4। इस 4 के साथ रनों की रन संख्या में तब्दीली, स्कोर में फेरबदल, स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। पहली ओवर में 16 रन लूट लिए। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने मिला, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंद बिल्कुल नहीं की गई। कल्पेश के बल्लेबाजी की करनी होगी तारीफ, क्योंकि इस ओवर में कल्पेश ने जड़े हैं 4-4-4 यानी 4 चौके। इस तरीके की बल्लेबाजी। यस, पहली ओवर में लूट मची जिस तरीके से 26 जनवरी और 15 अगस्त को बिग बाजार में सेल लगा होता है ना, महिलाएं टूट पड़ती हैं, उसी तरीके से इस ओवर में मान लीजिए निसार की ओवर में सेल लगा था, कल्पेश ने मचाई लूट और लूट लिए 16 रन। क्या परफॉर्मेंस किया है। टारगेट रखा गया है 47 रनों का, 6 ओवर में बनाने हैं 47 रन और पहली ओवर, पहली शुरुआत यहां पर जरूर नजर आती हुई 16 रन की। बिल्कुल पहला मुकाबला है पोल बी का। पोल बी का ये पहला मुकाबला, देखना यह है कि जीत किससे मिलेगी, जरूर चर्चा करेंगे। अगली गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है गेंदबाज तेज तर्रार गेंदबाज जिशान शेख। तेज गति के मालिक, शानदार गेंदबाजी के लिए इनकी पहचान। नेक्स्ट बॉल, बिग हिट, बिग हिट, बिग हिट आउट ऑफ द पार्क। यह आता हुआ अकबर के बल्ले से खनखनीत षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नजर आया। गेंद हवाओं के संग झूमती हुई, सितारों को चूमती हुई निकल पड़ी मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। 6 रन, इस 6 के साथ स्कोर ने छलांग लगाई है जरूर। 22 रन इस बार स्कूप किया था जरूर, गेंद आती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग जोन पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता, चहल कदमी करते हुए इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। 2 रन का हुआ है फायदा। पोल ए का यह पहला मुकाबला है, कौन सी टीम पोल बी का यह पहला मुकाबला है और कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल। लेकिन पोल बी में जो भी टीम जीतेगी वो जरूर कॉलर उनका जरा खड़ा होगा। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार जिशान। जिशान की पहली गेंद डॉट के रूप में रही, लेकिन दूसरी गेंद पर जब जिशान ने सवाल पूछा तो अकबर ने जवाब दिया 6 रन के साथ। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार जिशान अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इसी बीच ये गेंद फ्रंट फुट पर निकले थे, डांसिंग डाउन द स्ट्रोक कन्वर्ट करना चाह रहे थे, गेंद रही डॉट के रूप में। जिशान तेज गति के मालिक हैं और फायदा गति का यहां पर उन्हें मिलता हुआ।
स्कोर की अगर बात करें, स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ 24 रनों पर। कहा जाता ना कि पहली जीत और पहली मोहब्बत बहुत मायने रखती है। अब देखना यह है कि पहली जीत पोल बी में से किसे मिलेगी, ये अनुमान अभी नहीं, बची हुई गेंदों में लगेगा। इस बार देखिए करारा प्रहार किया है, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार किया है, गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार किया है, 6 रनों के लिए फरार किया है। यह है अकबर खान, टीम आइकॉन प्लेयर एएस फाइटर्स के। क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। इस 6 के साथ स्कोर में तब्दीली, स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। अब यहां से एएस फाइटर की मंजिल थोड़ी सी साफ नजर आती हुई, जो रास्ता धुंधला सा नजर आ रहा था अब वो थोड़ा सा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है और मंजिल से कुछ कदम दूर नजर आती हुई टीम एएस फाइटर्स। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार जिशान। इसी बीच ये गेंद, इस बार एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, शॉट मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया, सिंगल रन कंप्लीट जरूर किया है। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई यह समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद एएस फाइटर टीम का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 31 रन विदाउट लॉस। बिल्कुल यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अशरविया टीम को विकेट की जरूरत है। अगर विकेट मिलता है तो आएंगे 40 प्लस खिलाड़ी, वहां पर आप दबाव बना सकते हैं। लेकिन यहां पर अब मैच को खुली किताब की तरह कर दिया है बल्लेबाज अकबर ने और कल्पेश ने। जिस तरीके से कहा जाता है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यहां कल्पेश को देखकर आइकॉन खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी अकबर खान ने भी अपना रंग जरूर बदला और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए 2 6 जरूर जड़े। चौबीस गेंदे 16 रन, 24-16 का ये मैच। अब देखना यह है कि गेंदबाजी की कमान पर किससे बुलाया जाता है। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं नए गेंदबाज 40 प्लस के खिलाड़ी मिस्टर खान। खान की ये पहली गेंद रही डॉट के रूप में, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंद थी, अच्छे टप्पे की गेंद थी और इस वक्त ये गेंद रही डॉट के रूप में। 40 प्लस में इनका चयन किया गया, 40 प्लस में इस खिलाड़ी को आइकॉन के बेस पे लिया गया। ये बॉल पर डॉट डिलीवरी, अगर तीसरी गेंद हैट्रिक डॉट करते हैं, यानी 3 गेंदें अगर डॉट करते हैं तो 40 प्लस के खिलाड़ी हैं, पप्पू भाई की तरफ से 500 रुपीज प्राइज मनी। अगर एक और बॉल यहां पर खान डॉट करते हैं तो पप्पू भाई एहतेशाम खान साहब की तरफ से 500 रुपए, क्योंकि ये 40 प्लस के खिलाड़ी हैं। हमारे पप्पू भाई भी 40 प्लस है और इस वक्त उनके लिए प्राइज मनी। इस बार देखिए प्रहार करने की कोशिश, हो यहां पर कैच हुआ है, ड्रॉप, ओवर थ्रो में रन मिलेंगे जरूर। यस, अगर ये कैच पकड़ लेते तो 500 रुपए की इनामी राशि जरूर मिल सकती थी, क्योंकि ये डॉट डिलीवरी कहलाई जाती, विकेट डिलीवरी कहलाई जाती। यस, बिल्कुल क्रिकेट में भी थोड़ी सी चतुराई होना जरूरी होता है। जिस तरीके से कांधों के ऊपर सर है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है और यहां पर जिस तरीके से अब बल्लेबाजी की जा रही है, चतुराई भरी बल्लेबाजी, नो डाउट। उन्हें पता है कि अब ये मैच में हमारे शेर्स काफी ऊपर चले गए हैं, उसी तरीके से अब बल्लेबाजी करते हुए अकबर खान इस बार भी हिट करने की कोशिश, गेंद को खेला है काउ कॉर्नर क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा पार, यह आता हुआ 4-4-4। इस 4 के साथ अब यहां पर मैं तो यही कहूंगा कि जो पेपर आया था उस पेपर में, उस एग्जाम पेपर में 100 में से 100 मार्क्स लाने की कोशिश रहेगी एएस फाइटर की। पेपर आसान हो चुका है। अब जीत के लिए जो रनों की जरूरत है वो है सिर्फ और सिर्फ 10 रन।
20 गेंदे 10 रन। इस बार देखिए अकबर नाम नहीं ब्रांड बोलता है, उस तरीके का हिट है, करारा प्रहार किया, गेंद को किया है आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। अकबर क्या बात है, बिल्कुल सीनियर्स की छाव में रहेंगे, सीनियर्स का हाथ आपके सर पे रहेगा तो जरूर जरूर ये ऐसा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। बॉल की व्यवस्था करनी है प्लीज ग्राउंड के अंदर। जीत के लिए 4 रनों की जरूरत है। इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए क्या होगा देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बॉल का बॉक्स एक लाना है। अगर मैच बॉल आता है तो मैच कंटिन्यू करें प्लीज। यस, हमारे वॉलंटियर्स वहां पर मौजूद हैं, हमारे दर्शक वहां पर मौजूद हैं। हमारे जो मुमरा के दर्शक हैं ना, काबिल तारीफ दर्शक हैं। सपोर्ट, सहयोग, प्यार क्रिकेटरों को हमेशा देते हैं, इसी तरीके से प्यार आप देते रहिए। हमारे मुमरा के जो स्पोर्ट्समैन हैं वो जरूर जरूर मुमरा का नाम हर जगह जाकर रोशन करेंगे। इस बार देखिए विकेट करने की जरूर कोशिश की थी, गेंद को खेला है डीप का कॉर्नर रीजन में, सिंगल रन कंप्लीट किया है। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे थे, थोड़ा सा पता ढूंढता हुआ था, लेकिन ओवर की हुई है समाप्ति। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 44 रनों पर। 44 रन्स। यस, जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कदम दूर पहली जीत पाने से एएस टीम सिर्फ और सिर्फ लगभग 3 कदम की दूरी पर। अकबर खान और कल्पेश क्या परफॉर्मेंस किया है, व्हाट अ परफॉर्मेंस। गेंदबाजी की कमान पर फिर से एक बार गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज जिशान शेख ने। जिशान अपने खाते का दूसरा ओवर लेकर और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण ओवर लेकर ओवर नंबर 4। इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ रीजन में, सिंगल रन कंप्लीट किया, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी तब्दीली होगी। अब जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रन की जरूरत। इस मैच को जीतना है तो बनाने होंगे ये 2 रन। और इस बार देखिए व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड्स को लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, शानदार जानदार धमाकेदार। देखिए कल के दिन का पहला मुकाबला एक मुमरा वर्सेस नूरी मिजान रॉकर्स, ये दोनों टीम के बीच कल के दिन का सबसे कड़ा मुकाबला, बिग फाइट मैच। एक तरफ ऑनर के रूप में फरीद नूरी साहब और इम्तियाज वानू साहब नूरी मिजान रॉकर्स के, तो दूसरी तरफ एहतेशाम खान पप्पू भाई इनकी टीम। और कल का दिन याद रखिएगा दोस्तों, बाबा जी की भी होगी एंट्री, किंग्स राइडर कल का दिन होगा स्पेशली। अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। इस मैच के कौन बने हैं हीरो, किसको मिलेगा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, कौन है वो खिलाड़ी, इसकी इंफॉर्मेशन हम तक के पहुंचाएंगे इमरान। स्पेशली थैंक्स मनोज गुप्ता सर, प्रशांत, थैंक यू सो मच।